अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको भी पता है कि इस टाइम इंस्टीट्यूट्स बंद होने की सूरत में आप लोगों के लिए वाहिद जो ज़रिया तालीम बना हुआ है वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टीचिंग ही है। और आपकी सारी टीचर्स भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप तक लेक्चर पहुंचा सकें, ताकि आपको अपना घर में पढ़ने में आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी पेश ना आए। इसके अलावा जब हम आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड कर देते हैं तो हम आपके नीचे ऑप्शन भी बार बार देते रहते हैं कि बेटे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में या आप अपने ऑडियोज़ के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। और आप पूछने में बिल्कुल भी किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहरा भी नहीं करें। तो आगे हम अपना काम आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने मंडे से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जो आप लोगों का था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। दिस ऐसे इज़ रिटन बाय जेरूम के जेरूम, जिसमें द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल राइटर की अपनी स्टोरी है, जिसमें वो ये बताता है कि किस तरीके से एक मर्तबा वो लीवर पिल सर्कुलर पढ़कर उसको अंदाज़ा हुआ कि उसका लीवर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। और इसी तरीके से फिर वो अपने एक और हमें स्टोरी भी बताता है कि एक मर्तबा उसको एक हल्का सा एक कोई किसी बीमारी का एक हल्का सा टच था जो वो समझता था कि उसको है। तो उसके बारे में जानने के लिए वो ब्रिटिश म्यूज़ियम गया और वहाँ उसने एक बुक निकलवाई, दैट वाज अ काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डिजीज़, जिसमें अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम ए टू जी जो है वो सारी डिजीज़ वन बाय वन दी गई थी। ना सिर्फ उन डिजीज़ के नाम दिए गए थे, साथ में उनके सिम्टम्स बताई गई थी और साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट भी बताया गया था। तो राइटर ने उस बुक के ज़रिए से अपनी वो जो हल्की सी बीमारी थी, जिसको हमने लास्ट टाइम मतलब लास्ट पैराग्राफ में एंड किया है, हे फीवर के बारे में उसने पढ़ा और उसके ट्रीटमेंट जाना। और लेकिन जब अपना ये काम उसने मुकम्मल कर लिया तो वो यहीं पर नहीं रुका, उसने वो बुक रखी नहीं, बल्कि उसने लेज़ली और एक क्या कहते हैं कि अब बग़ैर किसी तवज्जो के, या जैसे कहते हैं ना कि यानी उसका दिल में, यानी वो चाहता नहीं था, लेकिन उसने ऐसे ही बैठे बैठे वर्क पलटना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ डिजीज़ के बारे में भी उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसको वो कहता है कि वो पहली डिज़ीज़ एक नहायत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी थी, जिसका उसको अंदाज़ा था, जिसके बारे में उसने पढ़ा। वो कहते हैं मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन उसके सिम्टम्स पढ़ने के बाद उसने ये अंदाज़ा लगाया कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ उसके अंदर मौजूद थी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। यानी वो पहले तो उसको एक डिज़ीज़ का पता चला, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले हम आगे जो हमने पैराग्राफ पढ़ना है उसके हम सिनोनिम्स पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं गर्ल्स। तो आप लोग देखें, जो फर्स्ट वर्ड है वो है आप लोगों का हॉरर। हॉरर मीन दहशत, अलार्म, एप्रीहेंशन और डिस्मे, जी, ड्रेड, फाइट, टेरर, पैनिक, अपैथी, एनवाय, इंडिफरेंस, सॉरी जी। हॉरर के बाद अगला था लिस्टलेसनेस। लिस्टलेसनेस के मैंने वर्ड पढ़े बगैर मीनिंग पढ़ने शुरू कर दिए थे जी। नेक्स्ट वर्ड है लिस्टलेसनेस, जिसका मतलब है तकलीफ़ या लापरवाही। मीनिंग्स हैं अपैथी, एनवाय, इंडिफरेंस, लैंगर, लिथार्जी या फिर टॉर्पिडिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन मायूसी, एंग्विश, डिजेक्शन, डिप्रेशन, डेस्पिरेशन, डेस्पोंडेंसी, ग्लूम या फिर होपलेसनेस जी। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का है डिस्कवर, मालूम करना, दरियाफ्त करना, जिसके सिनोनिम्स हैं कम अक्रॉस, कम अपॉन, फाइन, लोकेट, अनकवर, असर्टेन, डिस्क्राई, डिटेक्ट, डिसर्न या डिस्क्लोज। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का वंडर। वंडर मीन हैरान होना। इसके सिनोनिम्स देखें तो हैं सरप्राइज, डाउट, इंक्वायर, मेडिटेट, पाउंडर, पजल, क्वेरी, speculate, think, be amazed. नेक्स्ट वर्ड एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट मीन तवक्को करना, assume, believe, conjecture, forecast, foresee, imagine, presume, reckon, suppose,
थिंक। नेक्स्ट वर्ड है determine, determine मीन अहद करना, decide and finish, fix upon, ordain, ascertain, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है sift, sift का मतलब है छानना, मीनिंग्स हैं स्क्रीन, सॉर्ट, ये पीछे सॉर्टिंग आउट या सॉर्ट आउट आपने पढ़ा भी था जी। एग्जामिन, स्क्रूटनाइज, सेग्रीगेट, एलिमिनेट, क्या है ये जी, सेपरेट। नेक्स्ट जो सिनोनिम है आप लोगों का वो है एक्यूट, एक्यूट शदीद या नाजुक, मीनिंग्स हैं शार्प, स्वेयर, हाई, कीन, पॉइगनेंट, पॉइंटेड जी। उससे नेक्स्ट वर्ड आप लोग बच्चों देखो है कमेंस, कमेंस का मतलब है शुरू होना, बिगिन, स्टार्ट, embark on, inaugurate, initiate, open, originate जी। उससे नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का वो है रिलीव, रिलीव सुकून होना, काम, कंफर्ट, कंसोल, ईज, रिलैक्स, सूद, सॉफन, स्लेस जी। इससे नेक्स्ट वर्ड आप देखें कंसर्न, कंसर्न का मतलब ताल्लुक होना, इसके सिनोनिम्स देखें इन्वॉल्व, मिक्स्ड अप, रिलेटेड, रिगार्डेड जी। उससे अगला वर्ड देखें है स्वेयर, सेवियर, सेवियर शदीद, मीनिंग है ऑस्टियर, ऑस्टर, क्रूअल, एक्यूट, एक्सेसिव, स्ट्रिक्ट, सीरियस, ग्रिम, ग्रेव और स्टर जी। नेक्स्ट वर्ड जी कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी, मीनिंग्स है कॉम्प्लेक्सिटी, कन्फ्यूजन, इंट्रिकेसी, एग्रीवेशन जी। इससे नेक्स्ट वर्ड देखें प्लॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड है मुशक्कत करना, प्रिजर्वर, परसिस्ट, ट्रज, लेबर, toil, go on working slowly, go on working slowly without stopping, यानी काम करते रहना बगैर रुके। उससे अगला वर्ड है वो है कंसेंशियसली, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसेंशियसली, कंसेंशियसली मीन ईमानदारी से, ऑनेस्टली, अपराइटली, स्क्रपलेसली, मेटिकुलसली, थॉरली, उससे नेक्स्ट देखे हैं केयरफुली और लास्ट में है पेनस्टेकिंगली, पेनस्टेकिंगली ठीक है। हाँ जी, पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ जी। आई सैट फॉर अ वाइल, वो कहते हैं कि जब मुझे वो पहली डिजीज़ का पता चला जिसका नेम अभी उसको याद नहीं है, उस टाइम उसको याद नहीं आ रहा था, तो कहते हैं कि मुझे मैं ये बीमारी ना सिर्फ आई वॉज सफरिंग विद डिजीज़ बट इन आई एम एट द एक्यूट स्टेज ऑफ दिस डिजीज़। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आई सैट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए, तो सैट फॉर अ वाइल जैसे मैं जम जाता है इंसान, बैठ जाता है, फ्रोज़न, फ्रोज़न भी देखें साथ लगा लें, सैट फॉर अ वाइल फ्रोज़न, या मैं कुछ देर के लिए तो बेहिस हरकत साकित जम कर बैठा रहा, विद हॉरर यानी खौफ से जम के बैठा रहा जी। तो उसके बाद क्या हुआ है एंड देन, और उसके बाद इन द लीसलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, यानी एक आप जब बहुत ज़्यादा आप मायूसी की किसी ख़ास मतलब स्टेज पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक मतलब मायूसी के शदीद कैफियत के बाद आपके अंदर एक अदम दिलचस्पी की कैफियत पैदा होती है। तो वो कहते हैं इसी मायूसी की अदम दिलचस्पी या बेजारी की हालत में आई अगेन टर्न ओवर दी पेजेस, मैंने दोबारा से बहुत सारे सफ़े पलटे, आई केम टू टाइफाइड फीवर। उससे अगली जो नेक्स्ट जो डिजीज़ जिस पर मेरी उसकी नज़र पड़ी वो था टाइफाइड फीवर। रीड द सिम्टम, उसने टाइफाइड फीवर की भी सिम्टम्स पढ़ी यानी अलामात पढ़ी। डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, और उसको पता चला, उसने कहा मुझे पता चला कि मैं इस बीमारी यानी टाइफाइड में भी मैं मुब्तला हूँ ठीक है। और साथ ही उसने ये भी पता चला कि मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, ना सिर्फ मुब्तला हूँ बल्कि कई महीनों से मैं मुब्तला हूँ विदाउट नोइंग इट, और वो अपनी लाइल्मी में यानी उसको और मुझे पता भी नहीं है कि मैं कई महीनों से इसमें मुब्तला हूँ। देन वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड कहते हैं पाउंडर्ड, मीनिंग पहले पढ़ा था यानी सोचता रहा। व्हाट एल्स आई हैव गॉट, इसके अलावा पता नहीं मुझे कौन कौन सी बीमारी है। टर्न्ड अप एस्टिवाइटिस डांस, उससे नेक्स्ट जो डिजीज़ जिस पर उसने जिसको देखा वो थी एस्टिवाइटिस डांस, यानी एक वो अननोन डिजीज़ के बाद टाइफाइड फीवर के बाद एस्टिवाइटिस डांस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक किस्म के जिस्म को वो कहते हैं झटके लगते हैं। देन फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड, वो कहते हैं आई एक्सपेक्टेड एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मुझे तवक्को थी तो मुझे पता चला दैट आई हैड दैट टू, कि ये बीमारी भी मेरे अंदर मौजूद थी। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड इन माय केस, अब तो वो कहता है कि मुझे अपने ही केस में मुझे मुझे दिलचस्पी होना शुरू हो गई, एंड determined to shift to the bottom, और मैंने ये अहद किया, मैंने ये फैसला कर लिया कि टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, कि अब मैं मुकम्मल तौर पर बॉटम मीन यानी आखिरी हद तक, आखिरी बीमारी तक मैं अब छानबीन करूँगा कि अब कौन सी बीमारी मेरे अंदर है और कौन सी बीमारी मेरे अंदर नहीं है। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली रीड अप अगेन, तो मैंने इसके बाद दोबारा से अल्फ़ाबेटिकली यानी ए से, अल्फ़ाबेटिकली तो आपको पता है ना तरतीबवार, ABCD और से लेके Z तक, यानी मैं हरूफ तहजी के लिहाज से एक एक अल्फ़ाबेट से जैसे बीमारियां दी गई थी मैंने बीमारियां पढ़ना शुरू की। एंड लर्न दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, और मुझे पता चला कि आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कि मैं इन सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुका था। एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट एन अदर फोर्टनाइट, और अगले फोर्टनाइट पहले आप लोग पढ़ चुके हो, यानी 15 डेज़, 2 हफ्ते या 15 दिन का वक्त, और मुझे उस बीमारी की यानी एक्यूट स्टेज यानी शदीद जो तकलीफ़ की हालत है, वो भी संगीन जो बीमारी है वो उसकी स्टेज जो है वो मुझे मेरे अंदर शुरू होने वाली है। ब्राइट्स डिजीज़ की ख़ास तौर पे नहीं, हाँ आगे ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वो कहते हैं ब्राइट्स डिजीज़ आई वॉज रिलीव टू फाइंड, लेकिन एक बीमारी थी जिसका नाम था ब्राइट्स डिजीज़, यानी ये एक गुर्दा या किडनी में सोजन या स्वेलिंग की डिजीज़ है। आई वॉज रिलीव टू फाइंड, जिसको जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि ये बीमारी यानी ये ब्राइट्स डिजीज़ वाहिद बीमारी थी जो मॉडिफाइड फॉर्म में, मॉडिफाइड मीन दरमियानी हालत में, यानी बहुत शिद्दत के साथ नहीं, हल्की सी मोतदिल फॉर्म में उसके अंदर मौजूद थी। एंड सो फॉर एज दैट वाज कंसर्न, और जहाँ तक इसी बीमारी यानी ब्राइट्स डिजीज़ का ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, तो उस बीमारी के साथ मैं कई सालों तक भी ज़िंदा रह सकता था। कॉलेरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, जहाँ तक हैज़े का ताल्लुक था तो वो हैज़े की बीमारी, वो कहते हैं मेरे अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों के साथ मुझे वो लाहक थी, संगीन पेचीदगियों के साथ मैं उसमें मुब्तला था। एंड डिप्थीरिया और खुनाक आई सीम्स टू हैव बीन बॉर्न विद, और खुनाक तो ऐसा लगता है जैसे वो तो आपको पता है ना, जैसे पहले हमने पढ़ा ये बच्चों की बीमारियों में से शामिल है, तो वो कहता है वो यही कहता है कि खुनाक की अलामत पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बचपन से ही मैं इसमें मुब्तला हूँ, मैं पैदा ही इस बीमारी के साथ हुआ था। आई प्लॉडेड थ्रू द 26 लेटर्स, वो कहते हैं उसके बाद आई प्लॉडेड का मतलब है बड़ी मेहनत से, बड़ी जान फिशानी के साथ, हिम्मत करके, जान खपा के, कंसेंशियसली और बारीक बीनी के साथ, मेहनत के साथ, थ्रू द 26 लेटर, उन 26 इंग्लिश के 26 हरूफ तहजी को की बीमारियों को बड़ी जान लगाकर, मेहनत करके, बारीक बीनी के साथ मैंने पढ़ा। एंड द ओनली मेलेडी, और वाहिद जो डिजीज़ थी, मेलेडी सिकनेस जो मुझे पता चला, आई कुड कंक्लूड, मैंने नतीजा निकाला, आई हैव नॉट, जो उसके अंदर नहीं थी वो थी हाउस मेड्स नी, यानी वाहिद बीमारी, बाकी यानी 26 बीमारियों की 26 अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स थे इंग्लिश के, ए से लेके जेड तक काउंट करें तो 26 लेटर से पता नहीं कितनी बीमारियां दी गई थी। तो उन सारी बीमारियों को पढ़ने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि ये सारी की सारी बीमारियां उसके अंदर पाई जाती हैं सिवाय एक बीमारी के, और उस बीमारी का नाम था हाउस मेड्स नी, यानी जोड़ों की या घुटनों के सोजन की तकलीफ़। तो उसको पता चला, उसने नतीजा निकाला कि ये वह बीमारी थी जो कि उसके अंदर नहीं पाई जाती थी। जी, उसके अंदर आगे आप लोग देखें वो है मेलेडी। मेलेडी पहले भी आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। मेलेडी मीन मर्ज या आर्जा, मीनिंग्स एंड डिजीज, सिकनेस, इलनेस या इन्फर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइट। स्लाइट मीन यानी एक इसको आप इंसल्ट के मायने में भी ले सकते हैं, ताना देने वाले अंदाज में भी ये बात कर सकते हैं, यानी ब्लेम, इनएबिलिटी, इंसल्ट या रिबफ। नेक्स्ट वर्ड इज है इनविडियस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनविडियस मीन इम्तियाजाना, डिस्क्रिमिनेटिंग, इनवॉइस, हेटफुल, ऑब्नॉशियस, ऑडियस, ऑफेंसिव, रिपंजेंट या फिर स्लाइटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मीन अस्तना, एक्सेप्शन, मिसगिविंग या डेमर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेल। प्रिवेल मीन छा जाना, बी विक्टोरियस, ओवरकम, ओवररूल, सक्सीड, ट्रम्फ, win. Next is
जी, इसे नेक्स्ट वर्ड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मीन सोचना, गौर करना। मीनिंग्स आर या सिनोनिम्स आर कंसिडर, कंटेम्पलेट, डेलिब्रेट, मेडिटेट, म्यूज, पाउंडर। उसके बाद है थिंक या फिर वंडर। नेक्स्ट वर्ड इज मेलिनेंट। मेलिनेंट मीन खतरनाक, सीरियस, वायलेंट, ब्लेमफुल, बिटर, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, हॉस्टाइल, इनिमिकल, malicious, pernicious या फिर विकल्स। नेक्स्ट वर्ड इज सीज। सीज मीन गिरफ्त में ले लेना, ग्रास्प, ग्रिप, ग्रैब या फिर कैच। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंटली। एविडेंटली मीन बज़ाहिर, मीनिंग है अपेरेंटली, आउटवर्डली, मैनिफेस्टली, ऑब्वियसली, प्लेनली, ऑस्टेंसिबली या फिर डाउटली। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि जब उसको पता चला कि तमाम तर 26 के 26 अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली बीमारियां उसके अंदर मौजूद थीं, सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम था हाउस मेड्सनी। तो उस पर उसका रिएक्शन क्या था, यानी क्या वो खुश था कि ये एक बीमारी उसके अंदर जो नहीं थी, या उसका रिएक्शन कुछ और था। तो वो कहते हैं कि आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट, यानी जब मुझे सबसे पहले पता चला कि हाउस मेड्सनी मेरे अंदर नहीं मौजूद, तो मुझे मैं हर्ट हुआ। इस पर हर्ट का मतलब है यानी मुझे तकलीफ़ हुई, मैं दुखी हुआ। इट सीम समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट, बल्कि ये मेरे लिए हल्की सी तहकीर की बात थी, मेरे लिए थोड़ा सा इंसल्ट या बेइज्जती की बात थी कि ये एक बीमारी आखिर मेरे अंदर क्यों नहीं मौजूद। वाई हैजंट आई गॉट हाउस मेड्सनी, आखिर ये बीमारी हाउस मेड्सनी में मैं गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। वाई दिस इनविजियस रिजर्वेशन, ये नफ़रत अंगेज़ किस्म का इस्तिस्ना क्यों, यानी इस्तिस्ना कहती हैं कोई चीज़ जिससे आपको महरूम कर दिया जाए। तो वो कहता है कि आखिर ये महरूमी क्यों, वो महरूमी बहुत ही काबिल नफ़रत महसूस हुई कि इस बीमारी से महरूमी पर वो अपने आप को थोड़ा सा तहकीर या थोड़ी सी नफ़रत, काबिल नफ़रत समझने लग गया। देन आफ्टर अ वाइल, कुछ लम्हात के बाद, हाउएवर लेस ग्रास्पिंग फीलिंग प्रिवेल, कि थोड़ी कम हरीसाना किस्म के एहसासात मुझ पर छा गए। आई रिफ्लेक्टेड, मैंने गौर किया, दैट आई हैड एवरी अदर नॉन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी, के जो फार्माकोलॉजी या इल्म अद्वियात में जितनी भी बीमारियां और हैं जो मौजूद हैं, वो सारी की सारी मेरे अंदर जब पाई जाती हैं। आई ग्रू लेस सेल्फिश, तो उन तमाम दूसरी बीमारियों का छोड़कर सोचकर आई ग्रू लेस सेल्फिश में थोड़ा सा मेरी खुदगर्जी थोड़ी सी कम हुई, यानी वो जो मैं एक काबिल नफ़रत किस्म की, यानी एक इस्तिस्ना की वजह से मैं एक अपने आप को यानी थोड़ा सा तहकीर महसूस कर रहा था, वो मेरी हकारत अपने बारे में थोड़ी सी कम हुई, मेरी सेल्फिशनेस थोड़ी सी कम हुई। एंड डिटरमाइंड, और मैं पुरज़म हुआ टू डू विदाउट हाउस मेड्सनी, कि मैं इस बीमारी यानी हाउस मेड्सनी के बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ या करूँगा। गाउट इन इट्स मोस्ट मेलिनेंट स्टेज, वो कहते हैं गठिया या जोड़ों का दर्द या जोड़ों की जो तकलीफ़ थी, गाउट उसका नाम है, वो मेरे अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं इन इट्स मोस्ट मेलिनेंट स्टेज, सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल या ख़तरनाक मरहले पर मौजूद थी। इट वुड अपेयर हैड सीज्ड मी, ऐसा लगता था कि इसने मुझे जकड़ा हुआ है, विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, मुझे मेरी लाइलमी में। एंड ज़ाइमोसिस, और जेड से शुरू होने वाली बीमारी आखिरी ज़ाइमोसिस, आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, ऐसा लगता था कि ज़ाइमोसिस में तो वाज़े तौर पर मैं अपने लड़कपन से मुब्तला हूँ। देयर वर नो मोर डिजीज़ आफ्टर ज़ाइमोसिस, अब आपको पता है जेड इज़ दी लास्ट अल्फ़ाबेट, तो उस ज़ाइमोसिस के बाद और कोई बीमारी चूँकि लिस्ट में मौजूद नहीं थी, तो राइटर आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि अब ज़ाइमोसिस के बाद और कोई बीमारी नहीं है जो कि उसके अंदर मौजूद हो या पाई गई हो। सो आई कंक्लूडेड, तो उसके बाद वो कहते हैं मैंने ये नतीजा निकाला, देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, कि अब इन बीमारियों के बाद और कोई बीमारी मेरे साथ नहीं है या कोई सी और बीमारी का मसला मेरे साथ नहीं है। ज़ाइमोसिस तक यानी बात ख़त्म हुई। अब यानी अब आपने नतीजा ये निकाला है राइटर की स्टोरी पढ़ के कि फ्रॉम द फर्स्ट अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जी तक सारी डिजीज़ उसके अंदर पाई गई थी।
सवाए हाउसमेट्स नी के। और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में उसने मुख्तलिफ़ नताइज निकाले कि जैसे डिप्थीरिया के बारे में उसने कहा कि वो मैं पैदाइश से मैं मुब्तला था। ज़ाइमोसिस के बारे में उसने कहा कि ये मैं अपने लड़कपन या बॉयहुड से मुब्तला था उसमें और मुझे इल्म भी नहीं था। इसी तरीके से उसने गाउट के बारे में कहा कि इसने बड़े शिद्दत के साथ मुझे जो है वो घेरे में लिया हुआ है, यानी ये बीमारी बहुत शदीद हालत में मेरे अंदर मौजूद है। इसी तरीके से काफ़ी सारी टाइफाइड फ़ीवर का उसने बताया कि टाइफाइड फ़ीवर भी उसके अंदर बहुत शिद्दत के साथ मौजूद था। ब्राइट्स डिजीज़ बहुत शिद्दत के साथ मौजूद थी। यानी चंद बीमारियां डिटेल से बताई हैं, अदरवाइज सिवाय हाउसमेट्स नहीं के बाकी सारी बीमारियां उसके अंदर पाई गई थी। जी नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है पाउंडर। पाउंडर मीन गौर करना, थिंक, कंसिडर, मेडिटेट, ब्रूड, कॉजिटेट, कंटेम्पलेट, म्यूज। नेक्स्ट इज रिमिनेट। जी उससे आगे है एक्विजिशन। एक्विजिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्विजिशन मीन हसूल, गेन, पोजेशन, प्रॉपर्टी, अचीवमेंट, अटेनमेंट। जी प्रोक्योरमेंट या परस्यूट। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा आई सेट एंड पाउंडर, मैं बैठा रहा काफ़ी देर, यानी ये सारा पढ़ के सारे एक ख़ास नतीजे पर पहुँच के वो कहता है मैं बैठा रहा एंड देन पाउंडेड, और मैंने गौर करता रहा एंड आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरा जो केस होगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या तिब्बी नुक्ता नज़र से कितना ही दिलचस्प किस्म का एक केस होगा। किस लिहाज से कि बट एन एक्विजिशन आई शुड टू आ क्लास, कि किसी मेडिकल की क्लास के लिए मैं एक मुकम्मल एक्विजिशन यानी एसेट या एक असासा साबित होऊंगा। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल। अब तालिब इल्मों को, मेडिकल के तालिब इल्मों को हॉस्पिटल्स में वॉक करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ दे हैव मी, अगर मैं उनको मिल जाऊँ। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने अंदर खुद एक हॉस्पिटल था। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी, उनको सिर्फ ये करना होगा, उनको सिर्फ मेरे गिर्द घूमने की ज़रूरत होगी। एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, तो उसके बाद यकीनन वो अपना डिप्लोमा या अपना सर्टिफिकेट या अपनी डिग्री जो है वो हासिल कर सकेंगे। यानी यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी अब वो यहाँ तक पहुँचा है कि वो उसके अंदर सारी डिजीज़ मौजूद हैं। कौन सी डिजीज़ कितने हद तक मौजूद है, कौन सी डिजीज़ उसके अंदर एक वाहिद बीमारी जो उसके अंदर नहीं थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये कि वो कैसे किसी मेडिकल की क्लास के लिए एक एक्विजिशन, एक एसेट या एक असासा साबित हो सकता है कि उनको अब हॉस्पिटल्स में घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, जाने की एक एक मरीज़ को फ़र्दन स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर मैं सिर्फ उनको मिल जाऊँ तो वो मेरे गिर्द ही घूमें, मेरी तमाम तर बीमारियों के बारे में जानें, उसकी स्टडी करें, तो उसके बाद दे विल बी एबल टू गेट देयर डिप्लोमा और देयर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिसिन। तो ये यहाँ पर हम आज का जो लेक्चर है उसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। कल तो मैंने आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चंस कराए थे जो फर्स्ट लेक्चर था, आज मैं एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी, ये ज़रा आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जेरूम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेरूम को कैसे शुबा हुआ कि उसका लीवर या उसका जिगर इस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर है या सही काम नहीं कर रहा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही केम टू सस्पेक्ट सो आफ्टर रीडिंग अ पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर, यानी एक काबिल भरोसा लीवर पिल का एक इश्तिहार पढ़ने के बाद उसको शुबा हुआ है एंड कंक्लूडेड, उसने नतीजा निकाला दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जो लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आउट ऑफ ऑर्डर है या ख़राब है। क्वेश्चन सेकेंड इज व्हाट वाज द डिजीज़ ही डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। कौन सी बीमारी जो उसने किताब पढ़ी तो उसके बाद उसने डिस्कवर किया कि वो कौन सी बीमारी है जो कि उसके अंदर मौजूद नहीं है। ही डिस्कवर्ड दैट ही डिड नॉट हैव हाउसमेड्स नी। देख लें फिर से, हाउस मेड्स नी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है। ही वॉज मच डिसपॉइंटेड फॉर नॉट हैविंग इट, रादर ही फेल्ट अ स्लाइट इंसल्ट, बल्कि उसने हल्का सा इंसल्ट फील किया, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये बीमारी उसके अंदर नहीं, बल्कि उसको मायूसी हुई और उसने इंसल्ट फील की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वॉज ही प्लीज टू फाइंड ही डिड नॉट हैव इट, क्या वो खुश था कि ये बीमारी उसके अंदर नहीं। नो ही रादर फेल्ट हर्ट
for not having it. He was much disappointed at his finding. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन। जब यानी उस बुक को जो डिजीज़ के बारे में बुक थी उसको पढ़ने के बाद और अपने सारी बीमारियां अपने अंदर डिस्कवर करने के बाद उसका क्या रिएक्शन था। ही वॉज फ्रोजन विद हॉरर, पहले तो वो खौफ से जम गया। दैट ही वॉज अ पेशेंट ऑफ ऑल द डिजीज़, क्या वो सारी बीमारियों का मरीज़ बन चुका है। Then he thought that he would be an interesting case from medical point of view. फिर उसने ये नतीजा किया कि मेडिकल की क्लास के लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक नहायत ही दिलचस्प किस्म का केस होगा, एक नहायत ही इंटरेस्टिंग केस होगा। ठीक है, ये आप लोगों के 4 क्वेश्चंस भी इसके साथ हो गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों का सेकेंड लेक्चर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह टुमारो आई विल गिव यू थर्ड लेक्चर अबाउट इट। तो आप लोग इसको साथ ही जब मैं आप लोगों को पढ़ा लेती हूँ तो आप इसको सुनने के बाद जो चीज़ें मैं साथ में आपके सिनोनिम्स आपके साथ शेयर करती हूँ, क्वेश्चन आंसर शेयर करती हूँ, इनको एक मरतबा दोबारा से रीड भी क्या करें। और क्वेश्चंस तो वैसे भी मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर डेली देती हूँ, वो आप लोगों का लिखना और उसका अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है गर्ल्स। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।